कभी कभी कुछ लोगों का जाना हम सहन नहीं कर पाते। उनके जाने का गम हमें बार बार सालता रहता है। हेलो हाय, मेरा नाम पंकज जीना है और आज मैं महसूस कर पा रहा हूं उस गम को, उस दर्द को जो किसी के चले जाने पे होता है। यूं तो मैंने बहुत से लोगों को खोया है, लेकिन जब कभी किसी इंसान के आप बहुत करीब हों और वो इंसान आपको छोड़कर चला जाए ना, तो आप उसका जाना बर्दाश्त नहीं कर पाते। रह रहकर वो बातें, वो मुस्कुराहट, वो साथ बिताए गए लम्हे याद आते हैं। आज उन्हीं लम्हों को बटोर कर लाया हूं मैं। बीते दिनों जब मैंने अपने ताऊजी को खो दिया था, तब एहसास हुआ कि ये जिंदगी जितनी उजली दिखती है, उसके गम उससे भी ज्यादा अंधियारे में रहते हैं। तो एक खत लिखा है ताऊजी के नाम। चलिए शुरू करते हैं इस खत को। डियर ताऊजी, पता नहीं ये खत आप तक पहुंचेगा या नहीं, लेकिन यह खत मैंने दिल की गहराइयों से आपकी तरफ लिख भेजा है। इस खत को सुनाते हुए मैं कोई कागज लेकर के नहीं बैठा हूं, ना ही कोई कलम मेरे हाथ में है। बस कुछ लम्हे हैं जो मैंने और आपने साथ में बिताए। पता ताऊजी, जब से आप गए हो ना, वैसे तो कोई दिन ऐसा नहीं बीता जब आपकी याद ना आई हो, लेकिन आज बहुत निसास लग रहा था। रह रहकर तुम्हारी वो बातें याद आ रही थी। तुम्हारे होने से घर में कितनी रौनक रहती थी ना। इन दिनों वो रौनक रूठ गई है। रूठ क्या गई है, मैं कहूंगा कि विदा हो गई है। आपके होने से जो चमक आती थी घर में, वो चमक अमावस की काली रात के अंधियारे में सिमट गई है। ताऊजी, जिस रोज आपका जाना हुआ ना, उस रोज हम आपका इंतजार कर रहे थे कि आप सही सलामत घर आओगे। अभी हाल ही में तो बैठे थे हम, आप मुझे देख करके कहते थे, क्या कर रहा है रे? और आपकी आवाज सुन करके मैं सीधे कहता था, अरे ताऊजी बस ऐसे ही बैठे हैं। आप कमाल थे यार ताऊजी। पूरे परिवार को जोड़कर रखने की ताकत थी आप में। आपके जाने के बाद परिवार बिखर गया है। हम सब अपनी जिंदगी में धीरे धीरे आगे बढ़ना सीख तो रहे हैं, लेकिन हम जानते हैं जो झटका हमें इस बार लगा है, हम उससे कभी उबर नहीं पाएंगे। हम कितना भी ट्राई कर लें, हम खुद को संभाल नहीं पाएंगे ताऊजी। आपको मेरा बचपन याद है ताऊजी? आप उन दिनों हमारे रहने के लिए घर बना रहे थे। पत्थरों को तोड़ते हुए जब आप अपनी छीनी चलाते थे, तो पत्थर एक नए आकार में ढल जाते थे। मैं आपको देखकर बड़ा खुश हो जाया करता था। अरे ताऊजी कैसे कर लेते हैं सब कुछ? आपकी पीठ में चढ़ जाता था। आप कहते थे, छोड़, उठ 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 यहां से। और मैं छोड़ता नहीं था आपको। आज भी ऐसी आदत है। मुझे हाथ मिलाने से ज्यादा गले लगने में सुकून आता है। इस शहर में जिंदगी बहुत दौड़ती भागती है, पर फिर भी
मैं यहाँ हर रोज तुम्हारे होने को महसूस करता हूं। आपको विदा करने के बाद मैं ऑफिस वापस लौट आया, पुरानी सी जिंदगी में। पुरानी सी जिंदगी में सब कुछ वैसा ही है। ऑफिस की फाइलें, ईमेल्स, अटैचमेंट्स, वो ऑफिस की गॉसिप, सब कुछ पुराने ढर्रे पर ही चल रहा है। पर मुझे मालूम है कि एक फोन नंबर जो मेरे मोबाइल में सेव है, जिससे कभी कभार मैं बात कर लिया करता था, अब उस पर फोन करने पर कभी कोई कॉल नहीं उठाएगा। अगर कोई कॉल उठाएगा भी तो ये नहीं कहेगा क्या कर रहा है रे तू। कमाल थे यार ताऊ जी तुम। कहते थे बाहर से लाया है, कुछ सामान लाया है या ऐसे ही आया है। मैं कहता अरे आपके लिए तो अपनी जान लेकर के आए। आप कहते थे तेरी जानवान नीचे हमें, हाँ। और उसके बाद आपकी मजाकों का दौर शुरू। वो 80 साल का बुजुर्ग होता था तो आप उसके साथ बुजुर्ग बन जाते। कोई 20 साल का लड़का होता तो आप वैसे ही लड़के छोटे बच्चों के साथ बच्चों की तरह खेलते थे। ताऊ जी आप हमारी फैमिली को जोड़ कर रखते थे। जिस दिन आप हरिद्वार से लौटे थे ना, उस दिन मैंने कैमरे में समेट लिया था थोड़ा सा हिस्सा। आपका आना, मुस्कुराना, वो सब कुछ कैमरे में तो कैद है, साथ ही साथ दिल की गहराइयों में भी। पता है ताऊ जी, मां से बात की थी आज सुबह मैंने। उसकी आवाज में उदासी साफ झलक रही है। मैं जानता हूं कि वो मुझे हिम्मत देने के लिए सब कुछ नॉर्मल होने का दावा कर रही है, पर वो नॉर्मल नहीं है। पिताजी से लेकर के भाई लोग सभी उदास हैं। वैसे तो कहते हैं कि नियति के आगे किसी की कुछ नहीं चलती, पर पता नहीं क्यों विधाता से शिकायत करने का मन है, उनसे लड़ने का मन है और कहने का मन है कि क्यों छीना आपने उन्हें, जो हमारी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा रहे हैं, जिनके होने से हमारे चेहरों पे मुस्कुराहट है, और आपने उन्हें छीन लिया। विधाता के दरबार में अगर कभी दुआ मांगी जाएगी, मेरी दुआ यही होगी कि आप मेरे पास फिर से वापस मुस्कुराते हुए आओ, मुझे डांटो, टोको और मेरे साथ फिर से खिलखिलाओ। मैं जानता हूं कि अगले कुछ सालों में हम भी आपके ही रास्ते में चले आएंगे। हो सकता है कि उस वक्त पे कोई हमें खत लिखने वाला ना हो, पर हम आपको हर रोज ऐसे ही खत लिखते रहेंगे, आपको हर रोज ऐसे ही याद करते रहेंगे। अब ये कहने का कोई फायदा तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इतना जरूर कहूंगा कि जहां हो जैसे हो, खुश रहना ताऊ जी। हम आपकी यादों को हमेशा अपने सीने में संभाले हुए हैं। आपका पंकु।